हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.1 का जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर बेटा आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे होते हैं ना बेटा, उनका ट्राइंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है। और हमने बात करी थी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे थे, है ना। हमने पढ़ा था ना बेटा साइन कोसाइन इन सब के हमने क्या पढ़ा था, रेशियोज पढ़े थे कि एक्चुअल में किस रिलेशन के इक्वल होता है। ओके, वैसे ही बेटा एक बात सुनो, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। मतलब जैसे 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज होती है, 30 डिग्री पे हम बात करेंगे, 60 डिग्री पे हम बात करेंगे, 0 डिग्री या 90 डिग्री पे हम बात करेंगे। ओके, तो वन बाय वन समझते हैं बेटा अलग अलग एंगल्स पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज आती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए बेटा, अब मेरी बात सुनिए बेटा, जैसे मैंने क्या बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने सपोज किया पर ए बी सी, ठीक है बेटा, ए बी सी को मैंने राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। अब मैं यहाँ पर बेटा एंगल बांध रहा हूँ, मैं किस एंगल पे लेके चल रहा हूँ, 45 डिग्री पे। एच थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे बात कर रहा हूँ मैं अभी। ओके बेटा, अगर मैंने इसको थीटा माना है तो ये मुझे कितना गिवन है बेटा, 45 डिग्री। अगर ये 45 तो ऑब्वियसली बात है एंगल ए भी हमारा 45 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज बेटा एंगल बी तो हमें पता है 90 डिग्री और ये 45, ये 45 हो गया। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा सुनो, हमने माना बेटा एंगल ए जो हमारा है और सी जो हमारा है वो कितने डिग्री का बेटा, 45 डिग्री का है कि नहीं बेटा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। ओके डन, चलिए अब सुनो बेटा बात। अब ये हमारा क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे सिंस जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, वैसे बेटा इसका डेरिवेशंस नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको मेथड पता होने चाहिए कैसे हमने वैल्यूज निकाली। देखो, अगर बेटा हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल लेट कर लिया है तो ये हो गया हमारी, अगर मैं इसको ए साइड मानता हूँ और उसको मैंने ए साइड मान लिया, ये भी ए साइड हो गया आपकी। ओके बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हमारा जो ए सी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, दैट इज रूट टू ए आ जाएगा हमारा, रूट टू ए यूनिट्स आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, रूट टू ए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, क्लियर होगी बात। अच्छा अब सुनो बेटा ध्यान से बात। अब बेटा हमें क्या करना है, 45 डिग्री पे हमें देखना है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यूज क्या क्या आती है। तो बेटा एक बार चेक करेंगे शुरुआत से। देखो बेटे बात समझना ध्यान से। देखो अब मैंने बोला अगर मैं बेटा बात करूँ साइन 45 डिग्री पे, तो बेटा आपको पता है रिलेशन क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब साइन 45 डिग्री आप ये मान लो या ये मान लो, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो मैंने अगर सपोज ये लिया तो इसके अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका ए हो गया, परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ए होगा, हाइपोटेन्यूज क्या, रूट टू ए। तो ए से ए कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में रूट 2 आ गई। आई बात समझिए कि नहीं, मीन्स साइन जो है 45 डिग्री पे आपको वैल्यू देगा 1 अपॉन में रूट 2। और बेटा अगर इसके हम रेसिप्रोकल्स की बात करें तो वो होता है कोसेकेंट, तो दैट मीन्स कोसेक जो होगा हमारा 45 डिग्री पे वो क्या हो जाएगा बेटा, रूट 2 हो जाएगा। चेक इट आउट। एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। सिमिलरली बेटा अगर हम कोस 45 डिग्री पे वैल्यू की बात करें अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, तो हमें पता होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, सभी को पता है रिलेशन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और साइड्स का रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, बस हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो पता है बेटा 45 डिग्री पे क्या होगा, बेस कितना है बेटा, ए, और वो कितना बेटा हाइपोटेन्यूज आपका रूट 2 ए है, ए से कैंसिल, यू विल गेट 1 अपॉन में रूट 2। सिमिलरली बेटा सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या होता है बेटा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ कोस होता है, तो यू विल गेट द वैल्यूज रूट 2। नो कंफ्यूजन, चलिए। देन बेटा आपको पता है tan 45 डिग्री पे बात करेंगे अगर हम, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बेटा देखा जाए तो परपेंडिकुलर भी ए है, बेस इज ऑल्सो ए, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे बेटा ए अपॉन में ए, विच इम्प्लाइज दैट 1। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा कोट जो होगा हमारा, कोट जो होगा 45 डिग्री पे दैट विल बी ऑल्सो 1। यस और नो, चेक इट आउट। क्लियर है बच्चे, कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। समझ में आ गई बेटा बात। देखो जो हमारा साइन है 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 2,
और कैसा है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। कोसेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो डेट मीन्स जी आ जाएगा आपका रूट 2 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा कोस 45 होगा आपका 1/√2, सेकेंड उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, tan 45 पे वैल्यू होती है बेटा 1 और कोट 45 पे वैल्यू भी होती है आपकी 1 होती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बेटा आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है सभी के पास पहुंच सके। ओके क्लियर बच्चे, वेरी गुड क्लियर। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 30 डिग्री पे वैल्यूज एंड 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होती है। तब तक आप बेटा इसको एक काम करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आता समझ तो फिर बेटा आप कमेंट जरूर करके जाएं। ठीक है बच्चे, चलो देख लो। अभी हमने 45 डिग्री पे देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज है ना। टेंजेंट की क्या वैल्यू है, उसके रेसिप्रोकल कोटेंजेंट की क्या वैल्यूज है ना। बेटा अभी हमने डिस्कस किया था 45 डिग्री पे। अब बेटा बात करते हैं 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होंगी वो आपको बताते को, और वो कैसे निकालते हैं, उनको ड्राइव कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताते को। तो ये बड़ी बात है। अब एक्चुअली बेटा क्या है, सपोज कीजिए हम मान के चलते हैं यहाँ पर हम बेटा ना एक काम करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को एज्यूम करके चलेंगे। सपोज वी हैव कंसीडर्ड ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle, that means all the sides are of equal length। ठीक है क्लास, अगर ये A है तो दिस ऑल आर ऑफ A यूनिट्स, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब एक काम करिए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए बेटा। तो बेटा आपको पता होगा कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कि अगर हम किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड पे, तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पता है ना बेटा, यानी कि जो R हमारा D होगा दैट विल बी A/2 एंड DQ इज ऑल्सो A/2, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब बेटा हमने क्या माना, हमने माना ये वाला जो एंगल हमारा है वो 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमने मान लिया 30 डिग्री का है। ठीक है बेटा, और ये तो 90 डिग्री है ही। अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर बेटा, कुछ प्रॉब्लम, वेरी गुड। आप सुनो बड़े ध्यान से। अब यहाँ पर देखा जाए इन ट्राइंगल का नाम क्या बेटा, PR एंड D। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका हो गया। तो देखा जाए बेटा जो PR हमारा है यानी कि हाइपोटेनस वो कितना बेटा A है, और जो हमारा RD है दैट इज इक्वल्स टू A/2। तो क्या बेटा आप यहाँ से PD निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो PD आ जाएगा आपका PR² माइनस RD², दैट विल गिव्स यू PR² मीन्स A का स्क्वायर, RD² मीन्स A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन यू विल गेट PD इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये जगह हमारा कितना हो जाएगा बेटा, A² माइनस A²/4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3A²/4 रूट में। So that means √3 A/2 will be the value of PD. Not a big problem. Check it out. Is there any confusion? Okay, done. अब बेटा हमने क्या करा ना, हमने इस एंगल को 30 डिग्री माना है, इस एंगल को 60 डिग्री माना है। तो आपको पता है बेटा जब ये 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है आपका, कर रहा है ना। ओके, ये 30 है, 60 डिग्री बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा यहाँ से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लीजिए, एक बार 30 के लिए एक बार 60 के लिए। देखो पहले मैं बात करता हूँ बेटा साइन 30 डिग्री के लिए, और सभी को पता है बेटा साइन 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब 30 डिग्री का एंगल कौन सा बेटा, ये वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, RD होगा, और RD कितना आपका A/2 है, और हाइपोटेन्यूज क्या बेटा PR, तो वो कितना है A है आपका, तो A से A कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1/2 हो गया। कोई प्रॉब्लम, चेक इट आउट नहीं है। सिमिलरली बेटा अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स अगर ये आपका 30 पे 1/2 है तो कोसेक 30 पे 2 होगा आपका। ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें कोस 30 डिग्री पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड द बेस इज PD कितना है बेटा आपका √3 A/, में यहाँ पर A आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा √3/2 आपका आ जाएगा। क्लियर कि नहीं बेटा, देखो चेक करो। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही बेटा यहाँ से हमारी जो सीकेंट होगा, सीकेंट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, तो यह आ जाएगा हमारा 2/√3। कोई प्रॉब्लम, देख लो बेटा अगर है तो बता दीजिए। ठीक है बच्चा,
साइन 30 की वैल्यू निकाल दिया हमने, कोस की निकाल दी, इस तरीके से सारे आपके हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकाल दिए। अब आती है बेटा बात टेंजेंट की। टेन जो होता है 30 डिग्री पे, फॉर्मूला तो बेटा पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका a/2 और बेस कितना है बेटा यहाँ पर आपका PD, यानी कि √3/2 इंटू ए। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आ गया 1/√3, 1/√3। डन और नॉट? सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 30 डिग्री, दैट विल बी √3। इज इट क्लियर और नॉट? चेक कर लेते देखो बेटा। साइन 30 डिग्री की बात करी बेटा हमने, तो साइन 30 डिग्री पे हमें वैल्यू कितनी मिल गई 1/2 मिल गई, ठीक है। और कोसेक 30 क्या होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल होता है साइन 30 डिग्री का, तो इट विल गिव्स यू 2। कोस जो 30 हमारा आया √3/2 आ गया हमारा। तो सेक क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल होता है हमारा किसका, कोस का। tan 30 डिग्री पे हमारी वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3 वैल्यू है, तो कोस 30 डिग्री पे क्या होगा बेटा √3 हो जाएगा, बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री। Isn't clear to all? Yes? Is there any confusion? Check it out. तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, 30 डिग्री पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज क्या होगी, समझे बात बेटा। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे इनसे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं हम आपके एक्सरसाइज 8.2 में। ओके, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको एंगल्स पे वैल्यूज पता होना चाहिए, स्पेसिफिक एंगल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, इसको नोट करना, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप बात करेंगे 60 डिग्री पे। चलिए बेटा देखिए क्लास, अभी हमने 30 डिग्री पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। ओके, अब बात करते हैं 60 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज आती है, चेक करो। अब बड़े ध्यान से समझ देखो, अगर मैं बोलूँ बेटा साइन 60 डिग्री, रिलेशन आपको पता है बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बट अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा आपका PD बन जाएगा अभी, और हाइपोटेन्यूज तो पता ही बेटा आपको। अब PD की वैल्यू कितनी थी बेटा √3/2 इंटू ए थी, और हाइपोटेन्यूज कितना वो भी ए था, ए से ए कैंसिल, तो कितनी आ गई बेटा वैल्यू √3/2 आ गई। नो कन्फ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक 60 इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60, 2/√3। कोस 60 की बात करें बेटा अगर हम, तो ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस यहाँ पर क्या बेटा 60 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a/2, हाइपोटेन्यूज ए से ए कैंसिल, तो वैल्यू इज 1/2। अगर बेटा कोस 60 डिग्री पे 1/2 है, तो दैट मीन्स सेकेंड जो हमारा होगा 60 डिग्री पे वो कितना होगा बेटा, इट विल बी 2। चेक इट आउट। ऐसे बेटा आप टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट की अगर हम बात करें, टेंजेंट जो हमारा होता है 60 डिग्री पे, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग PD है, और बेस कितना है बेटा आपका, बेस इज RD, तो PD की जगह आप लिखेंगे √a/में a/2, तो √2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो वैल्यू इज √3। डन और नॉट? देख लीजिए बेटा। ओके, सेम बेटा आप बात करेंगे कोट 60 डिग्री के लिए, तो डेट विल गिव्स यू 1/√3, विच इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री। ओके डन, क्लियर होगी बेटा बात, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 60 डिग्री पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज़ है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यूज़ दे रहा है वो आपका, ओके 45 डिग्री पे क्या वैल्यूज़ दे रहा है। ओके क्लास, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा कमेंट जरूर करके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये वैल्यूज़ आई कहाँ से। ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो बेटा मैं आपको बताऊंगा, पूरे एक समराइज करके बता दूंगा टेबुलर फॉर्म में कि हाउ टू लर्न द वैल्यूज ऑफ दिस एंगल्स। वैसे बेटा आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, चलिए बेटा बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। टिल दैट पोज वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चे समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, वेरी गुड। देखिए बेटा अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है आपका, 0 डिग्री और 90 डिग्री पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब बड़े ध्यान से समझना बात को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताना फिर मुझे, ठीक है बेटा। देखो आपने बेटा एक बात पढ़ी थी, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा था बेटा आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। आप सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अब तक तो सबको पता चल गया होगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अगर सपोज कीजिए बेटा हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा थीटा एंगल है,
मैं थीटा एंगल की बात करूँ 0 डिग्री 90 डिग्री की बात बाद में करेंगे। देखो थीटा एंगल है। अगर बेटा सपोज कीजिए अगर मेरा ये एंगल डिक्रीज होता जाए तो सोचो क्या होगा। तो क्या ये जो परपेंडिकुलर आपका है इस एंगल के अकॉर्डिंग, क्या इसकी हाइट कम नहीं होती जाएगी बेटा? होती जाएगी ना। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा अगर एंगल मेरा 0 की तरफ बढ़ता जाएगा तो डेट मीन्स जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। आप मेरी बात सुनो बेटा, अगर मेरा थीटा जो है 0 की तरफ बढ़ता जाएगा 0 डिग्री की तरफ, तो देखो बेटा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होता जाएगा, आपका परपेंडिकुलर जो है वो भी आपका 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। उसकी लेंथ भी क्या होती जाएगी बेटा, 0 होती जाएगी। समझ में आ रही बात की? समझ आ रही? देखो बेटा ना, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ऐसे करके ये हमारा इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लीजिए। अब ये एंगल मेरा डिक्रीज होगा तो क्या बेटा ये परपेंडिकुलर जो हमारा है इसकी हाइट डिक्रीज नहीं हो रही बेटा, देखो ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा ये जब डिक्रीज होता जाएगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जो ये हमारा जो हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस विल बिकम इक्वल्स टू द बेस। होगा कि होगा? बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? देखो अगर हमारा एंगल जो है एक्यूट एंगल डिक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब बेटा जो परपेंडिकुलर है इस एंगल के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं बेटा? और डिक्रीज होता जा रहा है हमारा एंगल परपेंडिकुलरली, तो इसका मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 0 होते जा रहा है और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो जो है बेस के इक्वल होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करूं तो ये होता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता बेटा? क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है आपका ये फॉर्मूला। लेकिन बेटा आपने देखा ध्यान से, अगर हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा दैट विल बी टेंड्स टू 0, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कुछ भी हो बेटा तो इसका मतलब ये 0 ही देगा आपको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब ये है बेटा अगर एंगल डिक्रीज होता जाएगा तो हमारा जो क्या है, क्या नाम है इसका, साइन की वैल्यू दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके, दैट विल बिकम 0 एट 0 डिग्री। क्लियर बात बेटा? समझ में आ गई बात? ओके वेरी गुड। अब बेटा अगर मैं बात करूं इसके रेसिप्रोकल की यानी कि कोसेक की बात करूं तो कोसेक क्या होगा बेटा 0 डिग्री पे, वो हो जाएगा 1/0 जो कि क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा आपको? वेरी नाइस। अब अगर बेटा मैं कोस की बात करूं 0 डिग्री पे तो बेटा कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और बेटा यहाँ पर देखा गया कि अगर हमारा एंगल जब डिक्रीज हो रहा है तो हाइपोटेन्यूस क्या हो रहा है बेटा, आपका हाइपोटेन्यूस बेस बनता जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों की जो वैल्यू है एक तरीके से देखा जाए तो वो सेम होती जा रही है। तो इसीलिए बेटा क्या होगा, जो कोस होगा हमारा 0 डिग्री पे वो क्या होगा, 1 होगा। और इसी का रेसिप्रोकल की बात अगर हम करें सेकंड की तो that will be also 1. Check it out. Is there any confusion? Done or not? Perfect. Very nice. अब बेटा अगर हम बात करें टेंजेंट की तो बेटा सभी को पता है टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जो बेटा परपेंडिकुलर ही 0 होते जा रहा है तो बेस क्या कर लेगा, 0 तो आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ठीक है बेटा, फिर एंगल तो आपको याद हो ही जाएगा आराम से। देखो अगर मैं कोटेंजेंट की बात करूं तो कोटेंजेंट कुछ नहीं बेटा, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ये मिलता है साइन हमारा 0 डिग्री पे 0 होगा, कोसेक हमारा नॉट डिफाइंड होगा, कोस हमारा 1 होगा, सेक हमारा 1 होगा, टेन हमारा 0 होगा एंड कोटेंजेंट विल बी नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर? डन? परफेक्ट, दैट्स गुड। अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। ठीक है बच्चे, बढ़े आगे। अब बात करेंगे 90 डिग्री पे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने 0 डिग्री पे बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब बेटा अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज 90 डिग्री पे क्या होगी, अगर एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो अब बेटा ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल P Q एंड दिस वन इज R, दैट्स गुड। अब ये हमारा है एंगल बेटा थीटा, क्या है हमारा ये एंगल, थीटा है।
आप सोचो बेटा, अगर ये हमारा एंगल बढ़ता जाए तो ये कब बढ़ेगा बेटा, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो समझिए बात। अब ये जैसे हमारे पास क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये जो हमारा एंगल है बेटा, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे करके। देखो ये एंगल और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और यहाँ पर आते आते क्या होगा बेटा, ये बिल्कुल स्केच हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। आज बात समझ में। देखो बेटा, अगर हमारा एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल होता जा रहा है, अगर हमारा थीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल होता जा रहा है, तो इसका मतलब बेटा आप क्या करते जा रहे हैं, आप आगे को शिफ्ट होते जा रहे हैं। देखो हो रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब जो आपका बेस है, तो क्या वो बेस आपका जीरो की तरफ नहीं बढ़ता जा रहा। अगर आपका थीटा जो है 90 डिग्री होता जा रहा है, यानी कि अगर मैं इस एंगल को बढ़ाते जाऊंगा तो क्या हो रहा है बेटा आपका, अगर मैं इस एंगल को बढ़ाते जाऊंगा, जैसे सपोज यहाँ पर देख रहे हैं ना बेटा, आपको मैचिंग करके है, अगर जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाते जा रहा हूँ तो होते क्या जा रहा है बेटा, क्या होते जा रहा है, ये जो आपका बेस है वो घटते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, आर क्यू जो हमारा जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है कि नहीं। और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो आपका परपेंडिकुलर बनता जा रहा है। अरे बस अगर मैं बात करूं साइन 90 डिग्री पे, तो आपको पता है बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता बेटा, चेक कीजिए। अब बेटा जैसे ही आपको 90 डिग्री हो रहा है तो क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आपका सेम होता जा रहा है। तो मैं P लिखूँ या H लिखूँ तो इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको, ऐसा 1 आ रहा है। साइन 90 डिग्री पे हो रहा है 1, तो इसका मतलब बेटा जो इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेकेंड, दैट विल बी ऑल्सो 1। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप निकाल सकते हैं कोस 90 डिग्री पे वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है बेटा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अभी बेटा मैंने रीजन बताया था आपको, जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो बेस आपका डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होता जाएगा कहाँ पहुँचता जाएगा, जीरो पहुँचता जाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो कोस होगा 90 डिग्री को क्या होगा, जीरो होगा। तो सेकेंड क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, दैट विल बी 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। यही होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वैसे बेटा अगर हम बात करें टेंजेंट की, तो टेंजेंट भी आपको पता होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री पर टेंजेंट हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस यहाँ पर क्या होता है यार बेटा, जीरो हो चुका है। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन दे देगा ना बेटा। ठीक है, तो जो हमारा टेंजेंट होगा 90 डिग्री पे, इट विल गिव्स यू नॉट डिफाइंड। और अगर हम बात करें बेटा कोटेंजेंट की बात करें, तो कोटेंजेंट क्या होता है बेटा, वो होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 0 अपॉन में P होगा तो डेट इज इक्वल्स टू 0, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा तरीके से बेटा ना। टेंजेंट 90 डिग्री का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कोट 90, कोट 90 डिग्री। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई है। तो ये थे बेटा आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल जिसपे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता है। आई होप बेटा आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, अब बेटा हम यहाँ पर बात करेंगे, एक आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज क्या क्या होंगी, वो आपको 1 बाय 1 यहाँ समझाते हैं। देखो बेटा सुनिए, अब बेटा एक काम कीजिए, पहले हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो एक काम करो, पहले बेटा आप 0 से लेके 4 तक काउंट लिख दीजिए, 2, 3 एंड 4। ठीक होगी बच्ची बात। अब एक काम करो, इनको 4 से डिवाइड कर दो बेटा आप। क्लियर है कि नहीं? पहले आपने क्या लिखा, 0 से लेके 4 तक आपने काउंट लिए, 0 1 2 3 4। ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद बेटा इनका हमने 4 से डिवाइड करके क्या कर देना, स्क्वायर रूट निकाल देना, सबका स्क्वायर रूट निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो 0 हो जाएगा बेटा आपका ये वैल्यू 0/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 यानी कि रूट 1/√। ये हो जाएगा आपका √3/2, इट विल गिव्स यू 1। इज देयर एनी कन्फ्यूजन? ठीक है बच्चे, देखो क्लियर होगा कि नहीं हुआ, यानी कि साइन 0 डिग्री पे आपकी वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 डिग्री पे 1/2, और 45 डिग्री 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1 होता है। अब बेटा अगर हम बात करें कोस की, तो कोस में कुछ नहीं करना बेटा आपने, कोस में सिंपल सी बात, जितनी डिग्री की बच्चे देखो, जितना हमारा साइन 0 डिग्री पे होता है उतना हमारा कोस 90 डिग्री पे होता है, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। ठीक है, देखो
यहाँ पर 0 डिग्री पे बेटा कितनी वैल्यू हमारे 0 है, तो यहाँ पर 0 डिग्री पे हो जाएगी कोस की वैल्यू 1 हो जाएगी। 30 डिग्री पे हमारी वैल्यू 1/2 है साइन की, तो जितनी 60 डिग्री पे उतनी हमारी 30 डिग्री पे हो जाएगी। 45 डिग्री पे वही वैल्यू रहेगी हमारी, ठीक है। और 60 डिग्री पे हो जाएगी वैल्यू हमारी किसके बराबर, जितनी साइन की 30 डिग्री पे थी। और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आएगी बात नहीं? ठीक है। जैसे बेटा आपने देखो साइन की वैल्यूज इंक्रीज होती है एंगल के साथ साथ, और कोस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है एंगल के साथ साथ। पता नहीं बेटा ये तो आपको, एंगल जब बढ़ता जाता है तो कोस आपका डिक्रीज होता जाता है, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। उसमें होता है कि बेटा अगर जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो आपको पता है क्या होता जाएगा, ये जो बेस है आपको डिक्रीज होता जाएगा और ये परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से कोस की वैल्यू डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग एंगल के साथ। सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें टेंजेंट की, तो देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा निकालने का, ये पढ़ा था बेटा आपने, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखो बच्चे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो अगर बच्चे मुझे साइन भी पता है, मुझे कोस भी पता है, तो क्या मैं टेंजेंट नहीं निकाल सकता हर एक वैल्यूज पे? देखो कैसे, ये फॉर्मूला बेटा याद कर लेना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो साइन 0 डिग्री पे बेटा 0 था, कोस 0 डिग्री पे 1 था, तो 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री पे क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 डिवाइड में √3/2, तो ये क्या देगा, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ये दोनों कैंसिल हो गया, मिलेगा बेटा 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, √3 मिलेगा। और यहाँ पर होगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आई बात समझ में कि नहीं? बस आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, साइन की जो डिफरेंट एंगल से वैल्यूज पता होगी, तो कोस में बस आपने उसको रिवर्स कर देना है। tan के लिए आपने कहना है साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करके यहाँ से आपकी टेंजेंट की वैल्यूज आ जाएगी। डन। और बाकी सब बेटा आपको पता है, अगर मैं कोसेकेंट की बात करूं तो करना क्या, कोसेकेंट में बस जो वैल्यूज आपकी आई है इनको आपने रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे कोसेकेंट थीटा की बात करूं 0 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 30 डिग्री पर 2 हो जाएगा, 45 डिग्री पर √2 हो जाएगा, 60 डिग्री पे 2/√3 हो जाएगा, और 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। सेम बेटा अगर हम सेक की बात करें तो सेक क्या होगा, कोस का रेसिप्रोकल। देखो 0 डिग्री पे 1 रहेगा, सेक आपका 30 डिग्री पे हो जाएगा 2/√3, 45 पे √2 हो जाएगा, 60 डिग्री पे 2 हो जाएगा, एंड 90 डिग्री पे इट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट, ठीक है। कोटेंजेंट क्या होगा बेटा, 0 डिग्री पे 0 रहेगा, 30 डिग्री पे इट विल बी √3, 45 डिग्री पे 1 रहेगा, और 60 डिग्री पे इट विल बी 1/√3, और 90 डिग्री पे आपका 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ओके। तो बेटा आपको ये ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए, ओके, कि किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होती है। इसी को बेसिकली बेटा आपने अप्लाई करना है एक्सरसाइज 8.2 में। ओके, अब बेटा हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 से पहले जो एग्जांपल्स उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और डीपली क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चे। अगर फिर भी बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ओके, ठीक है बच्चे, क्लियर, वेरी गुड। और बेटा वीडियो को पूरी देखिए, स्किप ना कीजिए, टाइमिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। और बेटा एक बात और, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री की ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और चैप्टर 7 की भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ओके क्लास, चलिए कंटिन्यू करें विथ सम एग्जांपल्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखो बच्चे, एंगल्स और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट था बेटा, उनकी वैल्यूज आपको समझ में आ गई। अब बेटा उसी पे बेस्ड ना कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आपको बेटा एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी नाम का, बी पे क्या बेटा 90 डिग्री का आपको एंगल है, ठीक है। एबीसी नाम का आपको ट्राइंगल दे रखा है, ए बी एंड सी, ठीक हो गई बच्ची बात। अच्छा, हमें गिवन क्या बेटा, एसीबी जो एंगल आपका है, एसीबी यानी कि ये वाला जो एंगल हमारा है, ये हमें 30 डिग्री मेंशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, तो और भी अच्छी बात है। और ए भी हमें गिवन है बेटा, बस ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और बाकी हमें क्या निकालना है बेटा, हमें बीसी निकालना है और हमें एसी फाइंड आउट करना है। अब बड़े ध्यान रखना बेटा, सुनना बात को ध्यान से। अगर मैं बात करूं बेटा इस एंगल की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो कहने का मतलब ये है, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस एंड हाइपोटेन्यूस, यही बात है। और हमें क्या गिवन है, बस परपेंडिकुलर गिवन है। तो बेटा ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम रिलेशन लेंगे ताकि हमारा बेस भी निकल जाए और हाइपोटेन्यूस भी निकल जाए। तो बेटा एक काम करो,
हमें परपेंडिकुलर गिवन है ना, तो एक काम क्यों नहीं करते बेटा, टेंजेंट ले लीजिए, और वो भी कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। और आपको पता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस होता है, क्लियर है कि नहीं है। और टेंजेंट जो हमारा 30 डिग्री पे क्या होगा, ए बी अपॉन में बेस हो जाएगा हमारा बी सी, क्योंकि हमें बी सी की फाइंड करना है यहाँ पर। देखो आपको पता होगा बेटा जो टेंजेंट होता है हमारा 30 डिग्री पे वो होता है 1 अपॉन में √3, और 60 डिग्री पे होता है √3, ठीक है ना बेटा। तो बेटा अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन में √3। ए भी हमारे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे यहाँ से आ जाएगा। अब बेटा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, तो यहाँ से मिलेगा बी सी हमारा आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में √3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर और नॉट, चेक इट आउट, चेक कर लीजिए बेटा, देख लो कोई प्रॉब्लम। अब बेटा हमने BC तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें BC पता है, परपेंडिकुलर ही पता है, तो बेटा आप हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। या फिर एक काम करो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर, देखो मेरी बात सुनो, आपको ये भी पता है साइन जो हमारा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी पता है डेट इज AB। हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते बेटा हम यहाँ से, क्या निकाल सकते हैं ना, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू आपको पता है क्या देता है बेटा, 1 अपॉन में 2 होता है, और AB हमें पता है 5 है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट AC इज इक्वल्स टू 5 × 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है कि नहीं है, ठीक है बच्चे। तो बस देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन है वो तो भूलना नहीं है आपने, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला पता नहीं बेटा ना आपको, सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बाकी इसके रिवर्स आप देख सकते हैं ना, ये तो आपको पता है। अब बेटा उसके साथ साथ आपको एंगल का रिलेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। और एंगल्स की वैल्यूज मैंने आपको सिखा दी है कैसे फाइंड आउट करनी है, और क्या होती है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। तो ये था बेटा एग्जांपल नंबर 6, आई होप आपको क्लियर हो गया है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ठीक है। तो बात करें बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 7। देखो स्टूडेंट्स आपको ना कॉन्सेप्ट समझना है। देखो क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, आप इतने समझदार तो हो चुके हो, है ना, वीडियोस देख देख के कि आप क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। बट आप बेटा एक ना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बेटा आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना। ओके देखो हमें यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, इन ट्राइंगल PQ नाम का ट्राइंगल दे रखा है, Q पे 90 डिग्री का एंगल है, और हमें गिवन है PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, और PR गिवन है बेटा, PR हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। डन और नॉट, ठीक है। और हमें क्या निकालना है बेटा, एंगल QPR निकालना है। QPR समझ रहे बेटा, आपको ये वाला एंगल निकालना है, और PRQ निकालना है बेटा, और ये वाला एंगल निकालना है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है बच्चे, बात है ना, क्लियर है। अच्छा अगर बेटा एंगल हम QPR की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन बेटा हम निकाल सकते हैं। देखो क्या बेटा इसका मैसेज सकते, कोस ऑफ एंगल QPR, ठीक है। कोस ऑफ एंगल P लिख देते बेटा, तो कोस ऑफ एंगल P क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। और देखा जाए तो बेटा बेस यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा PQ, है कि नहीं बेटा, और हाइपोटेन्यूज कितने बेटा PR है। चेक करना बेटा, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब बेटा कोस P को हम ऐसे रहने देते हैं, और हमें वैल्यू दे रखी है बेटा, बेस PQ कितना दे रखा है हमें, PQ देखा 3 सेंटीमीटर, और वो 6 हो गया, कितना आ गया 1/2। अब मुझे बेटा ये बताओ कि कोस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, बताइए। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है, तो इसका मतलब कोस 60 डिग्री पे 1/2 होगी, ठीक है। तो क्या हम इसका सकते हो बेटा, कोस P इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, यस और नो। इसका मतलब यू आर देयरफॉर जो हमारा एंगल P है, एंगल P, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, एंगल QPR इक्वल्स टू 60 डिग्री। इज देयर एनी कंफ्यूजन, चेक इट आउट, क्लियर होगी बात बेटा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया क्या बेटा, एंगल जो हमारा QPR है वो 60 डिग्री का हो गया। अगर ये 60 तो ये कितना होना चाहिए बेटा, 30 डिग्री होगा, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, होगा कि नहीं होगा बेटा, निकाल सकते हैं वैसे डायरेक्टली, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो बेटा इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो एक काम करो बेटा साइन थीटा लगा दो ना,
साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें पता है पी क्यू है, हाइपोटेनियस हमें पता है कितना पी आर है, तो ये आ गया आपका 3/6 यानी 1/2 आ गया। अब देखो बेटा साइन की किस वैल्यू पे बेटा 1/2 आता है, मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले। साइन अगर हमारा 30 डिग्री का होता है तो हमारी जो है साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू आएगी। तो डेट मीन्स यहाँ से भी मिलता है therefore जो हमारा एंगल आर है जिसको आपने यहाँ पर माना है बेटा पी आर क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? आगे क्लास, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7, बस इतनी सी बात। ओके परफेक्ट, क्लियर हो गया, दैट्स गुड। अब बेटा बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 8 की। चलिए बेटा ओके क्लास, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या मेंशन है हमें, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कोस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और हमें कंडीशन दे रखी है कि बेटा दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। और दूसरी बात बेटा जो एंगल a है वो ग्रेटर होना चाहिए b से, ठीक है, तभी बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नेगेटिव में एंगल आएगा आपका, जो कि हमारे फिर सिलेबस में नहीं है ना। चलो बेटा देखो, साइन ए माइनस बी आपको गिवन बेटा 1/2। अब मुझे बेटा बताओ साइन के किस एंगल पर 1/2 वैल्यू होती है, तो आप सभी को पता बेटा 30 डिग्री पे होती है। तो क्या मैं तो बेटा साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, यस और नो? ओके, अब देखो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना बेटा कि ये जो एंगल आपके हैं ए माइनस बी और ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर जो हमारा एंगल ए माइनस बी है वो हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखो यहाँ पर एक और चीज़ गिवन हमें गिवन है कोस ए प्लस बी जो होती है हमारी कितने पे होती है बेटा 1/2, कितने वैल्यू पे होती है, तो आपको बेटा बताया था मैंने, है ना, जितने डिग्री पे देखो साइन 30 डिग्री पे आपको 1/2 होता है, तो इसका मतलब कोस आपका 60 डिग्री पे 1/2 होगा ना, कोस 60 डिग्री। तो डेट मीन्स फ्रॉम हियर वी विल गेट क्या मिलेगा बेटा हमें यहाँ से, देयरफॉर ये दोनों वैल्यूज तभी इक्वल हो सकती जब इनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? चेक इट आउट, दैट्स गुड। अब बेटा देखो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक तो मिल गई a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एक हमें मिल गई बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब बेटा आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, तो एक काम करो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो बेटा, अगर हम a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री जो कि ये थी हमारी, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, देखो b से तो b एलिमिनेट हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके क्लास, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू होगी 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, वहाँ से v की वैल्यू निकाल दे। तो क्या करते हैं बेटा, देखो पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट a की जगह पे आएगा 45, b की जगह पे b लिख देंगे हम इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, ठीक है, कितना आएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मिलता है कि भाई जो b हमारा है दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? डन, सभी को समझ में आ गई बेटा बात ये, वेरी गुड। तो बेटा यही जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको क्लियर हो गया है तो बेटा जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बेटा, ठीक है। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।